अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ैनी कुज़िन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काबली पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगवानी पुलाव भी बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ से किस तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले एक डेगची के अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप ऑयल और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 प्याज को स्लाइस में कट करके इसे गोल्डन ब्राउन करके अलग निकाल लेंगे। अब उसी डेगची के अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी और मटन से भी। अब चिकन डालने के बाद ऑयल के अंदर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पे और इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत लहसुन अदरक कटा हुआ। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पुलाव बना रहे हैं, इसकी यखनी बनेगी तो उसके अंदर लहसुन अदरक का फ्लेवर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सौंफ ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे 1 से हाफ टेबल स्पून। कड़ी पत्ता के कुछ पीसेस ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबल स्पून। काबली पुलाव में स्पाइसी कम ही यूज़ की जाती है। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करनी है तो इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हैं। अगर आप कम खाते हैं, नॉर्मली खाते हैं और वैसे भी स्पाइसी इसमें कम ही होती है तो इतना मसाला इसके अंदर बहुत है। अगर आप चाहें तो कटी हुई मिर्च को इसमें स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमें अच्छे से चिकन को ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन और हीट जो है अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी और पानी ऐड करेंगे 1 से 3 गिलास। हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करने। अगर आपका गिलास ज़्यादा बड़ा है तो 2 गिलास ऐड करें, वरना इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करें। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे होममेड बिरयानी मसाला। इससे जो है पुलाव का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है, लाजमी डालना है 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। अगर आप ज़्यादा मेजरमेंट से बना रहे हैं तो 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट और सॉल्ट ऐड करेंगे 1 से 3 टेबल स्पून। जब भी पुलाव बना रहे हो या बिरयानी बना रहे हो, सॉल्ट आप चेक कर लिया करें। अगर आपको लगे नॉर्मल है तो आप इसके अंदर और ऐड कर दें, और अगर लगे आपको स्ट्रांग हो रहा है, तेज़ हो रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक होता है ताकि वो चावलों में डाल के बिल्कुल बैलेंस हो जाए। चावल मैंने 2 कप लिए, जिसे 5 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब बॉयल यखनी के अंदर हम चावल को ऐड कर देंगे। अब चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम रखेंगे, और जब तक हमारी यखनी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती हम हाई फ्लेम पर ही इसे कुक होने देंगे। अब चावलों को चेक कर लेंगे, अभी भी चावलों के अंदर पानी है। जब पानी खुश्क होने लगेगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्राउन की हुई प्याज। जो हमने शुरू में ही प्याज को ब्राउन कर लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो हम लो फ्लेम कर देंगे, इसे अच्छे से कवर कर लेंगे और 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कुक होने देंगे स्टीम में। अब रेडी कर लेते हैं जो काबली पुलाव के ऊपर गाजर और किशमिश तली हुई होती है। तो सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और एक गाजर को कट करके ऐड कर देंगे। किशमिश ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। शुगर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। काबली पुलाव का जो फ्लेवर है वो इसी से ही आता है, तो आपने चीनी डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं चाहते चीनी डली हुई, अगर डायबिटीज़ है तो आप चावलों के अंदर चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून डाल लें। अगर आप ये भी नहीं डालना चाहते तो नहीं डालने से स्किप कर दें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो है इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे, और फिर जो हमारे चावल रेडी हो जाएंगे हम इसके ऊपर इसको डाल देंगे। काबली पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे आपने चेक कर लेना, अगर आपको चावलों में कसर लगे तो आप और भी दम दे सकते हैं। अगर आपके पहले ही 25 मिनट से पहले हो जाए तो जब भी आप फ्लेम को ऑफ कर दें ताकि स्टीम में बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं हो जाए। अब हम इसके ऊपर गाजर और किशमिश डाल लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा काबली पुलाव अगवानी पुलाव रेडी हो गया। बहुत ही आसान रेसिपी, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल कर दें सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।